अच्छा जुनेद, मैं आज आपको थोड़ा सा टफ टाइम देने वाला हूँ अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चंस के हवाले से। नो प्रॉब्लम। डिजिटल मार्केटिंग इस टाइम पाकिस्तान में बहुत एक राइजिंग, मैं इसको कहूँगा बहुत ज़्यादा आप कह लें सॉट आफ्टर प्रोफेशन है। अच्छा। प्रोफेशन भी है और इसमें लोग यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा आने के ख्वाहिशमंद हैं। बट अभी पाकिस्तान में मसला ये है कि इसके हवाले से काम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन गाइडेंस जो है ना वो उस लिहाज से अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली जाफर, मैं आपको इसमें थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग में पाकिस्तान में जितनी तेज़ी से इवॉल्व किया है, तो अब यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस लेती है डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। लेकिन जो इशू आ रहा है इंडस्ट्री में, गैप जो आ रहा है कि जो लर्निंग लेवल है, जो लर्निंग कर्व है लोगों का, वो इतना ज़्यादा नहीं है। और वो लोग जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, अपने लर्निंग कर्व को कंप्लीट नहीं करते। जैसे कि एक बंदा अगर सोशल मीडिया मार्केटर है, जी तो उसको डिजिटल मीडिया एग्जेक्टिव की पोस्ट दे दी जाती है, ठीक है। जी तो जो एचआर के लोग हैं, वो लोग, उन लोगों को भी टेक्निकली इतना ज़्यादा या कंपनीज को नहीं पता होता, वो बंदा काम कुछ और कर रहा होता है, पोस्ट कुछ और दे देते हैं। फिर जब उसको आगे जॉब मिलती है तो अगली कंपनी समझती है ये बंदा ही नोज एवरीथिंग। इफ़ इज़ अ डिजिटल मार्केटर बाय टाइटल, सो ही नोज एवरीथिंग। सो द थिंग इज़ दैट के अगर इसमें प्रॉपरली जो है लोग जो है पूरी इंडस्ट्री में एसईओ, सोशल मीडिया और सबको कवर करके चलें, then collectively you become a digital marketer. Like if you are only a social media marketer, then आपको सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटर ही कहना चाहिए, क्योंकि आप उसके एक्सपर्ट हैं। जी तो जी ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जब हम लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, जब उनसे बात करते हैं, जी तो एक्चुअली वो उनकी एक्सपर्टीज़ कुछ और होती हैं और एक्चुअली वो बनना कुछ और चाह रहे होते हैं, तो उसमें बड़ा गैप आता है। ये एक चीज़ है जी मेरे जी। नोटिस में इसमें। अच्छा जुनेद, इसमें मैं आपने बिल्कुल सही तरह पॉइंट आउट किया, लोगों में अभी क्लैरिटी नहीं है चीज़ों के हवाले से। तो मैं चाहूँगा एक इसमें जर्नी में हम मज़ीद आगे चलें, इससे पहले तो आप हमें अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो बताइए कि आपने कैसे एंट्री ली इस फील्ड में, ये किस तरह आपने किस तरह इवॉल्व किया। एक्चुअली जाफर, आई स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर। तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई वर्ल्ड वाइड, डिफरेंट कंट्रीज़ में लोगों को काम करके दिया स्टार्टअप में अपने। और जो है ऑलमोस्ट 100 to 200 के दरमियान कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैंने बनाई थी अपने इनिशियल कैरियर में। 5-6 साल के अंदर मुझे लगे थे उसमें। और आई लर्न अ लॉट। आई लर्न वर्डप्रेस, जूमला, ऑल दीज टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और आई बॉट अ कोर्स इनिशियली बिफोर, आई थिंक 14 or 15 years बिफोर, व्हेन आई वाज 17 or 18, आई बॉट अ कोर्स ऑनलाइन, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, क्योंकि यूएस के अंदर उस वक्त ये चीज़ें नई नई स्टार्ट हो रही थी और पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं था कि एसईओ क्या है। इवन एसईओ का नाम भी एग्जिस्ट नहीं करता था 15 साल पहले। तो आई स्टार्टेड अ स्टोर बाय द नेम ऑफ याहू वेब स्टोर, विच वॉज अ टोटल फेलियर, बट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट, ठीक है ना। तो मुझे वेबसाइट्स बनाई मैंने खुद से, स्क्रैच से, किसी से सीखा नहीं, कुछ कोर्सेज से ऑनलाइन देख देख के स्टार्ट किया। 5-6 साल काम किया, फिर कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज में मुझे जॉब मिल गई लकीली। फिर उसके बाद कुछ बड़ी कंपनीज में मुझे मौका मिला, जहाँ से मज़ीद स्किल्स पॉलिश हुई। और रिसेंटली अभी लास्ट ईयर आई वाज नॉमिनेटेड फॉर सोशल मीडिया आइकॉन अवार्ड। उसके बाद मुझे गूगल के कुछ सर्टिफिकेट्स का भी, ग्रीन बेल्ट वगैरह की भी हुआ। तो उससे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला, एंड आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट एंड स्टिल लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू गाइज। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी तक आपने माशाल्लाह काफ़ी सारी अचीवमेंट्स की हैं, तो अपनी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताइएगा। आप क्या अभी तक अचीव कर चुके हैं। देखिए, एज अ डिजिटल मार्केटर सबसे पहले तो मैंने अपनी जो है बेसिक लर्निंग, मैं अपनी लर्निंग पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ। हमेशा अपने पीयर्स से भी सीखने पे कंसंट्रेट करता हूँ, और हमेशा मेरा फोकस जो होता है ना लर्निंग के ऊपर ही होता है। अचीवमेंट्स ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं जब आप हार्ड वर्क करते हैं। जैसे लाइक आउट ऑफ नो वेयर आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर द सोशल मीडिया आइकॉन अवार्ड। फिर when I was in a big government organization heading their digital department, I was nominated for the Harvard program. So they took me for 1 week in a remote area, और वहाँ पे हमने बहुत टफ ट्रेनिंग गुजारी, सारा सारा दिन, सारी सारी रात। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे हार्वर्ड के सर्टिफिकेट के लिए नॉमिनेट किया। वहाँ से आई गॉट 6 सर्टिफिकेट्स फ्रॉम हार्वर्ड, लाइक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रैटेजी एंड ऑल दैट। और उसके बाद ऑन एंड ऑफ गूगल और फेसबुक के इन्विटेशंस जो हैं उनके ऊपर डिफरेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे ग्रीन बेल्ट, ब्लू बेल्ट वगैरह।
वो भी सारे मैंने किए हैं। और फिर जो गूगल एडवर्ड्स की जो है बेसिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन और गूगल एनालिटिक्स की, इसको भी किया है। एंड ये सारी लर्निंग है बेसिकली, तो ये लर्निंग के कर्व के साथ ही है। सो आई कंसंट्रेट ऑन माई लर्निंग, तो उसके साथ साथ ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। सही। अच्छा, ये तो चलें आपके पर्सनल अचीवमेंट्स के हवाले से हो गया। आपके ख्याल में अभी पाकिस्तान का क्या है करंट जो डिजिटल लैंडस्केप है? वेयर आर वी हेडेड? हम अभी करंटली कहाँ पे हैं और वेयर आर वी हेडेड इन द फ्यूचर? देखिए, पाकिस्तान की जो मैं समझता हूँ ना, डिजिटली पाकिस्तान की इंडस्ट्री में और यूरोप और अमेरिकन इंडस्ट्री में कोई 5 साल का गैप है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। जो चीज़ यहाँ पे आती है, यानी कि वहाँ पे जो पहले इंट्रोड्यूस हो जाती है 4-5 साल बाद, जब वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे ख़त्म हो जाने लगती है तो यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी, टॉकिंग अबाउट, थोड़ा सा मैं इंडस्ट्री से अलग बात करूँगा, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स की हम बात कर लेते हैं। जी जी। पूरी दुनिया में काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने 50% ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक कार्स को अडॉप्ट कर लिया। तो पाकिस्तान की जो अडाप्टेशन है टूवर्ड्स डिजिटल, वो बहुत स्लो है। अभी भी ब्रांड्स जो है अभी जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम हैवी इन्वेस्ट करें। जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी कंपनीज ये कर रही हैं कि अपने ट्रेडिशनल में से बजट्स कट करके डिजिटल को दे रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक कंपनीज जो है वो सोच रही हैं कि हम मूव करें। तो एक गैप है कम से कम 2 साल का या 5 साल का मैक्सिमम, जो इंडस्ट्री को होने में लगेगा मैच्योर पाकिस्तान में। सही सही, ठीक हो गया। तो इसके अलावा आपने ये भी बता दिया कि पाकिस्तान अभी वी आर नॉट अपेस विद द हैपनिंग्स चेंजेस हैपनिंग इन द वर्ल्ड, और हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसके अलावा आप ये बताएं हमें कि इन 2014 जब हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई तो 3G 4G टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट की गई है, विच वाज बाय सम मीन्स लेट। ये स्टार्ट होनी थी बैक इन 2007 2008, वो डिले होते होते 2014 में आ गई। अब एज ऑफ 2019 वी हैव अराउंड समवेयर बिटवीन 62 मिलियन टू 65 मिलियन 3G to 4G सब्सक्राइबर्स, ठीक है। और इसका फर्दर रोल आउट की बातें हो रही हैं कि ये दूर दराज इलाकों में भी लोगों को पहुंचाया जाएगा। अभी इसके साथ ही आगे 5G की भी बात हो रही है। वो हमारी गवर्नमेंट का एक मतलब आप कह लें कि एक उन्होंने एक तारीख रखी हुई है 2020 या 21 तक, तो 5G जो है वो भी लॉन्च करके ना तो उसको कर दिया जाएगा। आपके ख्याल में क्या ये ठीक है कि एक प्रॉपरली रोल आउट नहीं हुई टेक्नोलॉजी और उसके साथ ही दूसरी भी लॉन्च कर दी जाए? और दूसरा सवाल, इसी का ज़ेली सवाल ये है कि क्या 3G 4G जो है उसके आपको फील होता है कि प्रॉपरली एक तो रोल आउट हो रही है प्लस उसके समरात जो हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं? एक्चुअली देखें, पहले तो जो 4G पाकिस्तान में है और इफ़ यू कंपेयर दैट 4G विद अदर कंट्रीज़, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि जो नंबर ऑफ़ MBs 4G कमिट करता है वो पाकिस्तान में अभी तक जो है हमें मैसर नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इलाकों में वो डेडिकेटेड लाइंस के ऊपर और वहाँ पे हैं, बल्कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में और दूसरी कंट्रीज़ को देखें, जो 4G वहाँ पे है वो ऑलमोस्ट 50 MB